पुतिन के लिए ये युद्ध गले की फांस से कम साबित नहीं हो रहा। दुनिया में लगातार जहां उनकी आलोचना हो रही है, वहीं युद्ध के मैदान में भी पुतिन की साख पर बट्टा लगता जा रहा है। और दुनिया में लगातार कम होता ये रुतबा पुतिन के गुस्से की वजह भी बन रहा है। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि पुतिन ने मशहूर एक्टर जिम कैरी समेत 100 कैनेडियन नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सातवें आसमान पर पुतिन का पारा। कनाडा के नागरिकों पर प्रतिबंध का प्रहार। जिम कैरी समेत 100 लोगों पर प्रतिबंध। यूक्रेन में मनचाही कामयाबी न मिलने की तड़प ने पुतिन को आक्रोश में ला दिया है। अपनी शक्तिशाली वॉर मशीनरी से पुतिन हर उस हथियार को यूक्रेन में आजमा रहे हैं जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन की सेना जितनी तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रही है, उतनी ही तेजी के साथ यूक्रेन रूस की सेना पर पलटवार कर रहा है। और यही वजह है कि यूक्रेन के साथ खड़े हर देश को पुतिन अपना सीधा दुश्मन मान रहे हैं। इस बार खबर कनाडा को लेकर है, जिसके एक्टर जिम कैरी और एक्ट्रेस कैथरीन विन्नक पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया है। इन दोनों के अलावा कनाडा के ही 100 नागरिकों पर भी रूस ने प्रतिबंध लगाया है। यानी पुतिन अब उन लोगों पर अपनी खींच मिटा रहे हैं जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ पुतिन की युद्ध नीति से शिकायत रही है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने कनाडा के उन लोगों को टारगेट किया है जो लोग बार बार यूक्रेन में लड़ी जा रही जंग को लेकर पुतिन से सवाल कर रहे थे। इतना ही नहीं, पुतिन ने ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाया है जिन्होंने यूक्रेन में रूस की नाकामी पर मजाक उड़ाया है। इसके अलावा पुतिन ऐसे लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जो रूस में रहते हुए पुतिन का विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन एक बार फिर दुनिया के निशाने पर आ गए हैं। इस बीच जाम्बिया के विदेश मंत्रालय ने मॉस्को की जेल में बंद उस नागरिक की मौत पर जवाब मांगा है जिसकी यूक्रेन युद्ध के दौरान मौत का दावा किया गया है। जाम्बिया ने सवाल किया है कि आखिर कैसे जेल में बंद एक कैदी को वॉर फ्रंट पर भेजा जा सकता है। जाम्बिया की सरकार की तरफ से रूस के अधिकारियों को तुरंत जानकारी देने की मांग की गई है कि किन हालात में मॉस्को की जेल में बंद कैदी को यूक्रेन युद्ध के लिए भेजा जा सकता है। जाहिर है यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग पुतिन के लिए किसी गहरे जख्म की तरह हो चुकी है। वो न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों से घिरे हुए हैं, बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी उन्हें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि पुतिन की चुनौती बढ़ती जा रही है। तो आखिर क्या वजह है कि कनाडा पुतिन की आंखों में चुभ रहा है? क्यों पुतिन को अचानक कनाडा के 100 लोगों की लिस्ट तैयार करनी पड़ी है? और इसे ग्राफिक वॉल के जरिए हम आपको समझाते हैं दरअसल आखिर क्या कुछ हुआ है। यहाँ पर कनाडा के नागरिकों पर प्रतिबंध रूस की ओर से लगातार क्यों लगाए जा रहे हैं? पहला कारण है कि कनाडा ने यूक्रेन युद्ध का समर्थन नहीं किया है और ऐसे में कनाडा के मंत्रियों ने पुतिन की आलोचना भी की है। इतना ही नहीं, देखिए कई कारोबारियों ने पुतिन का विरोध किया और यही वजह है कि कनाडा के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाना जो है वो जरूरी हो गया है। सैंक्शंस तो एक बड़ी वजह है, साथ साथ यूक्रेन में पुतिन की नाकामी का मजाक भी बनाया जा रहा है क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था यूक्रेन टिक पाएगा। ऐसे में इसे नाकामयाबी के तौर पर रशिया को देखा जा रहा है। और इसके अलावा पुतिन के करीबी भी अब कनाडा के टारगेट पर लगातार सामने आ रहे हैं। और
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में आरोप और प्रत्यारोपों का भी अब हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहा है। और इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन पर यूक्रेन के 11,000 बच्चों को रूस भेजने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की का ये कहना है कि इन बच्चों को वापस यूक्रेन लाने के लिए पूरी दुनिया को ताकत लगाना होगा। क्या यूक्रेन से गायब हुए 11,000 बच्चे क्या रूस के कब्जे में हैं यूक्रेन के मासूम? क्या यूक्रेन के बच्चे पुतिन की ढाल बनेंगे? अभी तक रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दुनिया एक से बढ़कर एक खौफनाक तस्वीरों को देख चुकी है। दुनिया ये देख चुकी है कि विनाशकारी बारूद किस कदर पल भर में शहरों को खंडहर में तब्दील कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये जंग अगले पड़ाव पर आगे बढ़ रही है तो इस जंग की कहानियां भी बदलती जा रही है। अब यूक्रेन की तरफ से रूस पर आरोप लगाया गया है कि रूस ने यूक्रेन के 11,000 बच्चों को गायब करके रूस भेज दिया है। यानी यूक्रेन में ऐसे 11,000 बच्चों की लिस्ट तैयार की गई है जो अचानक गायब कर दिए गए। इन्हीं बच्चों को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि ये बच्चे रूस के कब्जे में हैं। साथ ही उन्होंने इस बात की अपील भी की है कि इन बच्चों को वापस लाने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा। 11 тисяч дітей, ми їх знаємо поіменно, але це лише ті, про кого ми знаємо. А насправді вивезених більше. Також в засіданні взяли участь посли провідних держав, яких ми закликаємо допомогти з реалізацією цього завдання. Щоб повернути усіх депортованих, нам дійсно буде потрібна міць усього світу. जेलेंस्की का दावा है कि ये 11,000 ऐसे बच्चों की लिस्ट है जिनके बारे में पता चल पाया है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई पता नहीं। इस लिहाज से यूक्रेन से जबरन गायब किए गए बच्चों की तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। दरअसल इन बच्चों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए पुतिन की सेना इन बच्चों का इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन की सेना इन बच्चों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सकती है। पुतिन की सेना इन बच्चों के साथ बेरहमी से पेश आ सकती है। दरअसल यूक्रेन का यह डर यूं ही नहीं है। जंग के मैदान से ही ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जब रूस की सेना की बर्बरता और बेरहमी की खबरें दुनिया के अखबारों की सुर्खियां बनी हैं। कभी पुतिन की सेना ने सिविलियन ठिकानों को टारगेट किया, कभी रमजान कादरव के लड़ाकों ने यूक्रेन के लोगों के साथ बेरहमी भरा बर्ताव किया। ये सब कुछ युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर किया गया। यही वजह है कि अब राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की आशंका है कि कहीं यूक्रेन से गायब हुए इन हजारों बच्चों का इस्तेमाल ढाल की तरह न किया जाए।